जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों की भी वही स्थिति होती है, यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती है, उन स्फुरणाओं में जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता की आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसे विपरीत भाव पैदा हो जाते हैं, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यह कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषण पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है, अतः बीज रूप कामना का भी त्याग करना चाहिए। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, वो होता है उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन करने, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव है कि पहले स्फुरना होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से संकल्प हो जाता है, जो बंधनकारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरना दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरना तो हो पर संकल्प न हो। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग, इंद्रियों का निग्रह करने की निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। साधन करते करते प्राय साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व की प्राप्ति नहीं, तो अब क्या होगा, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है। भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी, मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से मैं इस शरीर को गिराऊंगा नहीं, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य पूर्वक बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। उपराम होने में जल्दबाजी न करें, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात बताई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तुओं का
त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करें न द्वेष करें, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वो परमात्मा तत्व से ही आती है। अतः वे मन बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाए। सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वही परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें, संसार का चिंतन न करें। यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी ना करें, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर लिया है तो चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिचिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है। सभी देश काल संपूर्ण वस्तुओं संपूर्ण व्यक्तियों संपूर्ण घटनाओं संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार निराकार आदि सभी रूपों से सदा स्वरूप जो खत्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वो सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है, न होगा, न हो सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहां स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा तत्व से कोई दूर हो नहीं सकता, किसी भी अवस्था में उससे अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वो सदा परिपूर्ण निर्विकार सम शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं है। अगर उस परमात्मा तत्व की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह जो का त्यों परिपूर्ण है तो स्वतः ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, कोलाहट ही कोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते, आकाश में ही चलते
फिरते, खाते पीते, सोते जागते, आकाश में ही हम सब काम कर रहे होते। तो आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं। आकाश का ख्याल न होने से भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती है। ऐसे ही उस परमात्म तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में हो रही है। इसलिए गीता जी में कहा गया है कि जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आ जाए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वो परमात्मा का ध्यान करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लग जाता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें, उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाए, बेपरवाह हो जाए। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाए। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए, वो सब नष्ट हो रहा है। इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। यह तो उत्पत्ति और विनाश का प्रभाव है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करें। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब मैं हूं ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व मैं पन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शांत, सद्गम, चिद्गम, आनंद घन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदि के साथ, और नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती है, कई क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश रूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली है और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं और अपने आप को चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की अपेक्षा कर दें तो हमारे पर वो संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तब वो उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ संबंध, विशेष संबंध जुड़ जाता है। इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करें, प्रत्युत ऐसा विचार करें कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्मा तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी चले और उसके बाहर भी चले, ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आ जाए तो वह परमात्मा तत्व के ही अंतर्गत है। तो संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहर में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है, पर जल के सिवाय लहर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प परमात्मा तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है और वस्तु नहीं है। कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है।
मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए उनकी उपेक्षा करता है। उनको न अच्छा समझे न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारा स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे, अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े, फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः हो जाएगा। कारण की वृत्तियां आने जाने वाली है, वो परमात्मा सदा रहने वाला है जो स्वतः सिद्ध है। उसमें क्या करना पड़ेगा? करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, यही गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें? समुद्र में लहरें होती हैं, पर जल तत्व में न लहर है न समुद्र है। ऐसे ही परमात्मा तत्व में न संसार है न आकृति है, न आना जाना है। वो परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें? उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तु को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, उससे विक्षेप हो जाता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरनाएं आती है और शांत हो जाती है। आकाश में कितने ही बादल आए और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह जो का त्यों ही रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा यह ना आए, परमात्मा जो का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ न याद आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सब के बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। ऐसा वह परमात्मा सद्घन, चिद्घन, आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी, और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की अपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वो घंटे 2 घंटे नहीं, आठों पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्मा तत्व ही जो का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करे। परिशिष्ट भाव यह है कि ध्यान योग के 2 प्रकार है, मन को एकाग्र करना और विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। कितना पाप और पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है।
इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। पूर्वोक्त साधन मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सबका सुख, सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार के संशय रहित होकर सभी जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सभी कुछ परमात्मा है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्मा तत्व सत्ता रूप से जो का त्यों परिपूर्ण है। देश काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्मा तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे कि और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ जाएगा, कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त करण साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसलिए करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं होगा तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है, वृत्ति का अभाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जिसे जल के स्थिर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी शने शने अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सभी विकार शने शने अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व अहंकार रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का अभाव कर्म में ही शनि शनि पदों का प्रयोग। शनि शनि कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती न करे, जल्दबाजी न करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते। जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर शनि शनि चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवण इंद्रियां साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही हे को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, तो नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तव्य अभिमान का त्याग करेगा तो मैं कर्ता नहीं हूं यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए साधक उपराम हो जाए, अर्थात न मान्यता करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना है यह आग्रह संकल्प भी न रखे, नहीं तो कर्तव्य आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। साधक मैं, तू, यह और वह इन चारों को छोड़ दे तो एक है, सत्ता मात्र रह जाता है। वह स्वतः सिद्ध है को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन ना करे। यदि अपने आप को चिंतन आ जाए तो उसमें राग न करे, न द्वेष करे, न राजी हो न नाराज हो, उसको अच्छा माने न बुरा माने और न अपने में माने। चिंतन करना ही नहीं है, पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। दोष तो जड़ता से संबंध जोड़ने से लगता है। तो चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखें, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं, अर्थात ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूं और चिंतन मेरे में होता है। चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। अतः आत्म संस्थम कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे। जैसे यह अमुक गांव है, इसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही परमात्मा है, इसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन क्या करें।
इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। इसको चुप साधन, मूक सत्संग और अचिंतन्य ध्यान भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, न करण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रिया भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है। अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप है, कोई बोलता नहीं। जो देखना था वो देख लिया, सुनना था वो सुन लिया, बोलना था वो बोल लिया, करना था वो कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने आदि करने की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर ही चुप साधन हुआ है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये चार दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।